जब इमरजेंसी की बात आती है या जेपी आंदोलन 1974 की बात आती है तो अश्विनी चौबे जी उससे अलग कभी नहीं दिखाई पड़ते हैं मुझे, क्योंकि नया टोला स्थित कार्यालय में 1974 में यही पूरे राज्य के आंदोलनात्मक कार्यक्रमों का संचालन और देख रेख किया करते थे और मैं उन दिनों जाता था। उनकी वो ताजगी और आज का भी मिजाज को मैं जब मिलाता हूँ तो बहुत ज़्यादा अंतर मुझे दिखाई नहीं पड़ता। एक मित्र हमारे नहीं रहे, आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, और हम और मोदी जी एक ही साथ जेल में थे इमरजेंसी में, और 1 साल 22 दिन इमरजेंसी में मैं जेल में था दरभंगा समस्तीपुर में, समस्तीपुर और फिर दरभंगा, और दरभंगा के बाद में 6 महीना के बाद 7 महीना के बाद मोदी जी का स्थानांतरण बक्सर हो गया था और हर महीने या हर 15 दिन पर एक पत्र उनका मेरे पास दरभंगा जेल में मिलता था। जेपी बीमार हो गए थे, सभी जेल में ये सूचना जो लोग क्या था, एक पत्रिका जो निकालते थे जिसको पहुंचाना बड़ा कठिन काम था, जनवाणी नहीं लोकवाणी, दिल्ली से जनवाणी थी। तो इसका ये मैंने संचालन गोपनीय करवाते थे और गोपनीय पत्रिका पहुंच जाती थी जहां पहुंचना था। और जेपी का संवाद आया कि वो बहुत बीमार हो गए हैं, तो हम लोगों ने जेल में एक दिन का भोजन बंद करके उनको जो राशि हुई जेपी के स्वास्थ्य के लिए भेजा था, और संत विनोबा भावे ने 1 रुपया चंदा भेजा था उनके स्वास्थ्य के लिए, और फिर बाद में इंदिरा जी ने भी रुपया भेजा, तो उनको जेपी ने वापस किया, कहा कि आपने मेरे स्वास्थ्य की चिंता की, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन देश की जनता ने मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत राशि पहले ही भेज दी है, फिलहाल इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। आप सभी लोगों को संभवतः यह स्मरण होगा। तो मैं समझता हूँ वो एक कठिन दौर था हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के संविधान के लिए, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए, और अपनी जवानी का मुख्य समय आप सभी लोगों ने, हम सभी लोगों ने दे करके जेल में बंद करके यातना सह करके और लड़ाई लड़ी, और उसके कारण फिर से वो माना स्थिति आई जब हम आज बैठक करके उसकी दुहाई कर रहे हैं। जरूर बधाई है सरकार को, लेकिन इस चिंतन को सरकार बनते ही 10 साल पहले करना था, 10 साल विलंब से ही सही, लेकिन लोकतंत्र के प्रहरी के लिए उसमें कुछ लिखा नहीं। जिसने संविधान के हत्या से बचाया उसके लिए कुछ नहीं लिखा, हत्या दिवस घोषित किया, ठीक है। जब आपने मान लिया कि हत्या दिवस हुआ वो, तो हत्या से बचाने वाले के लिए भी कुछ सोचना है। और जेपी सेनानियों को, जो लोकतंत्र सेनानियों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित कर दी वो गजट में। हम लोग तो भाई जिंदा है, अभी श्रद्धांजलि की जरूरत नहीं है, अभी तो सम्मान की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में एक गजट का फिर से ये होना चाहिए जिसमें देश भर के जो जेपी सेनानी है, लोकतंत्र सेनानी है, जो जेल गए वो भी, और जो इस तरह का संवाद आदान प्रदान करने में अपना जिंदगी लगाए वो भी, जो बाहर छूट गए और जेपी आंदोलन के लिए कार्य करते रहे उनको भी एक सम्मान भारत सरकार दे। और सोनी साहब का स्मरण होगा क्योंकि इन्होंने ही जयपुर में अभी सम्मेलन बुलाया था, हम लोग उसमें उपस्थित थे, ये साहब भी थे, और उसमें वहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं उनको इन्होंने बुलवाया था। मुख्यमंत्री जी ने मंच से घोषणा की, अरे भाई ये सभी जेपी सेनानियों को ताम्र पत्र मिलना चाहिए, अगर तांबा नहीं हो तो मेरे पास से तांबा ले लो। याद है आपको? उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर तांबा आपके पास नहीं है तो मेरे राजस्थान में बहुत है, मेरे पास से ले लो, हम तांबा दे देंगे अपनी ओर से। तो मैं समझता हूँ इस आवाज़ को मुखर करने की जरूरत है, बुलंद करने की जरूरत है, और कहीं 30,000 कहीं 20,000 कहीं 15,000 कहीं 0 ऐसा है। अब हम लोग की जिंदगी कितने दिन रहेगी? पद तो नहीं है दिया, MLA MP का बहुत कम लोग बने, नेता बनने का वो आंदोलन आया और उसी के कारण आज जो भी हैं, सुशील कुमार मोदी हो, नीतीश कुमार हो, अश्विनी कुमार चौबे हो, जो भी हो, देश भर के नेता बने उस आंदोलन से, और आज देश को संचालित कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। पता नहीं वो शायद जेल में नहीं थे, वो नहीं थे, लेकिन ये थे, तो शर्मा साहब थे। तो हम समझते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने शुरुआत की, और सोनी साहब का जो अथक प्रयास रहा
आज चौबे जी की ताकत इसमें लग गई है, तो हमको माने निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी मिली है। और मैं समझता हूँ चौबे जी मैंने अभी तो इनको टिकट से वंचित कर दिया। जेपी आंदोलन वाले का इज्जत मैंने करना चाहिए पत्रकार को, नहीं किया, ये गड़बड़ है। लेकिन ये उस व्यक्ति में एक व्यक्ति हैं जो जेपी को आंदोलन की ओर नेतृत्व करने के लिए बुलाने वाले लोगों में से, बुलाने वाले लोग, जेपी स्वतः नहीं आए, बुलाए गए थे। और उस बुलाने वाले लोगों में से एक है अश्विनी कुमार चौबे। ये इसलिए मेरा दर्द है, इनके प्रति नहीं, हम अपने प्रति ये दर्द रखते हैं कि भाई जो उतनी बड़ी सरकार को, उतने बड़े शासन को मजबूती के साथ प्रतिकार करके देश में एक आवाज बुलंद करके और सरकार को हिला दिया। 1977 में नई सरकार बन गई और इंदिरा गांधी स्वयं भी हार गई थी, नहीं है। ये वातावरण का निर्माण जिस सेनानी ने किया, जिसके बल पर आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार हो, चाहे 19 जगह सरकार हो, चाहे पूरे देश में सरकार हो, उसके उस आंदोलन की उपज के कारण है। नहीं तो अटल जी 2 आदमी मेंबर हुआ करते थे पार्लियामेंट में पहले। इस आंदोलन के प्रति और आंदोलनकारियों के प्रति सरकार को एहसान मानना चाहिए। इसलिए मेरी आवाज हो सकता है बहुत लोगों को दुख पहुंचे, लेकिन लोकतंत्र का हम प्रहरी, लोकतंत्र के सिपाही, लोकतंत्र की जहां भी हत्या होगी हमारी आवाज बुलंद है। इसलिए उसमें कोई दो मत नहीं है। और हम चाहते हैं कि अश्विनी चौबे जैसे व्यक्ति, सोनी जैसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्तित्व आगे बढ़े और उनके नेतृत्व में देश का युवा एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा, नई शक्ति लगा के देश का पुनर्जीवन फिर से प्रदान करे। जो संपूर्ण क्रांति का नारा था, हम सभी लोगों ने नारा लगाया था, जेपी तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। दिल्ली तक केवल सरकार पहुंचाना नहीं था, उनका नारा अंत्योदय भी था, अंतिम का उदय करना। उनका नारा संपूर्ण परिवर्तन था, उनका नारा संपूर्ण क्रांति थी, उनका नारा शिक्षा में परिवर्तन करना था। ये सभी नारे, भ्रष्टाचार को मिटाना था। आज मतलब वो स्थिति नहीं रह गई है जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई आवाज उठाए, शिक्षा में परिवर्तन की बात करे। जो ये 10 जोड़ 2 और 4 जोड़ 6 वाला शिक्षा जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जेपी और इन लोगों के इससे भावना से मिलती जुलती नहीं। इसलिए हम मैंने बहुत समय ले लिए, लेकिन हम अपनी भावना व्यक्त करना चाहते थे। और अश्विनी जी हमारे आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे, हमारे मित्र भी हैं और आदरणीय भी हैं। इनकी भावना वही है। जब पिछले बार मंत्री बने थे, मैं इन्हें बधाई देने आया था, टीवी का कार्यक्रम चल रहा था, कहा दुर्गा जी आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, मित्र हैं, मेरे बगल में खड़े थे। ऐसा मित्रता निभाने वाले बहुत कम लोग होते हैं मिनिस्टर हो जाने के बाद, बहुत कम लोग। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं। मैं मेरे भी रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से नहीं रहा। इन लोगों ने 3 बार टिकट कह के हमें नहीं दिया। मैं आरएसएस का स्वयंसेवक था, विद्यार्थी परिषद का कार्य करता था और जनसंघ पार्टी दीपक था वाले समय से मैं पार्टी में था। 3 बार टिकट करके नहीं दिया तो लालू यादव ने हमको बुला के टिकट दिया, और तब दिया जब जेडीयू और बीजेपी दोनों मिल गए थे। और उस समय हम लड़े, राबड़ी देवी भी हार गई थी और उस समय मैं जीत गया और जीत के विधानसभा में गया। आदरणीय मोदी जी ने मुझे बधाई दी मुख्यमंत्री जी के सामने। मैंने कहा कि मोदी जी आपका बधाई स्वीकार है, किंतु आंशिक संशोधन है। ये संशोधन ये है कि जो हाथ आपके पक्ष में उठने वाला था, 5 साल लगातार विपक्ष में उठाने की व्यवस्था मेरी बनी रहेगी। और हमने विपक्ष की भूमिका में अपना रोल निभाया, लेकिन अंतिम समय में मैंने विधानसभा में घोषणा कर दिया कि दोबारा मैं इस सदन में नहीं आना चाहूँगा। और उसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ा, विधानसभा में आगे लड़ना भी नहीं है। हमें टिकट नहीं चाहिए विधानसभा में किसी भी दल से। मैं आरजेडी में नहीं हूँ, बीजेपी में हूँ, क्योंकि वैचारिक दृष्टिकोण से मैं उसी में शुरू से रहा। अश्विनी जी जानते हैं ये बात, लेकिन उससे नहीं मतलब है। तो मैं घोषणा कर दिया विधानसभा कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा इस सदन में। नहीं है, मैं ऐसा जेपी सिपाही हूँ जरूर, वो थोड़े मैंने कुछ भी रहे, अभाव रहे, गरीबी रहे, कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोग सिपाही हैं। हम लोग की ताकत, मन की ताकत को 1974 और इमरजेंसी जैसा जगा के रखना। अभी जो गीत भी गाया इन्होंने, वैसा ही कुछ भाव था। इसलिए मेरे भाव को समझिए, शब्दों को भूल जाना।
नहीं भाव को ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।